हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग जहाँ पे कल रोका था लेक्चर को वहाँ से शुरू करते हैं। और आई होप साइंस का जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया है आप लोग को अच्छा लगा होगा। कोई अगर प्रॉब्लम हुई हो समझने में तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया था फोटोसिंथेसिस के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग मोर। देखिए अब यहाँ एक्टिविटी 1.1 से शुरू करते हैं। ओके, देखिए थोड़ा बाहर की आवाज़ों को अवॉइड करिएगा। टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। पॉट लीजिए दो जिसमें प्लांट्स लगे हुए हैं एक ही तरह के। कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स, मतलब कि एक को सनलाइट में मत रखो, डार्क में रखो या किसी ब्लैक बॉक्स में रखो जिसमें सूरज की किरणें ना पहुंच पाएँ। फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन द सनलाइट, 72 घंटों के लिए रखो, ठीक है, और दूसरे को रखो सनलाइट में। अब देखो क्या करना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6th। मतलब एक आपने सनलाइट में रखा था और एक जो है डार्क रूम में रखा था, ठीक है, डार्क रूम में रखा था। अब दोनों पे आयोडीन टेस्ट करो, ठीक है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब जो आपने पॉट को डार्क में रखा था, मतलब जो सनलाइट में नहीं था, उसको सनलाइट में रख दो अब फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट। और रखने के बाद 3 से 4 दिन, मतलब पहले अंधेरे में रखा, नाउ जस्ट कीप इट इन द सनलाइट, 3 से 4 दिन के लिए रख दो। अब परफॉर्म करो आयोडीन टेस्ट उस पर, ठीक है, ऑन इट्स लीव्स, उसकी पत्तियों पे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और रिकॉर्ड करो कि क्या आपने चेंजेस देखे हैं। देखो, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, मतलब कि वो पत्तियाँ जो हरी नहीं होती, जो पत्तियाँ हरी नहीं होती उनमें भी क्लोरोफिल होता है। फ़र्क क्या होता है? द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। यानी कि जो, जैसे कि कोई पत्ती लाल है, कोई पत्ती ब्राउन कलर की है, कोई पत्ती हरे कलर की है, सॉरी कोई पत्ती रेड कलर की है, कोई ब्राउन कलर की है, क्लोरोफिल उसमें भी होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, जो उसमें लाल और ब्राउन कलर जो की अधिकता होती है ना, वो आपके हरे कलर को क्या होती है, ढक देती है, ठीक है। इसीलिए आपको ग्रीन कलर दिखता नहीं है। यानी कि और भी कोई कलर की पत्ती वगैरह हो, लीव्स हो, तो अब देखो जैसे दिख रहा नहीं है, ये सब दिख रहा है ना, तो किसी भी कलर की पत्तियां हो उनमें क्या है कि आपको क्लोरोफिल होता है और उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि मान लो पत्ती रेड अगर दिख रही है तो रेड कलर इतना ज़्यादा है कि उसने ग्रीन कलर को ढक के रख दिया है, ठीक है। इसे कहते हैं ना कि भाई टैलेंटेड तो बहुत हैं, इतना बारीक कूट दिया है टैलेंट कि दिखता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स इन और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़। आपने क्या कहते हैं कि पानी देखा होगा, स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ पानी। उसमें देखे होगे पॉन्ड्स वगैरह में, तालाब में, कि ग्रीन पैचेस निकल आते हैं। एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, देखिए ये यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप कि आप देख पा रहे हो कि पानी है रुका हुआ, इसमें ग्रीन पैचेस आ गए हैं ना, ये सारे ये ग्रीन पैचेस उसी की बात कर रहा है कि यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़। पानी रुका हुआ है तो उसमें आप ये ग्रीन पैचेस देख रहे हो। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। ये कैसे आता है? ये एक ऑर्गेनिज्म की वजह से आता है जिसको हम एल्गी कहते हैं। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एल्गी जो है कलर उसका ग्रीन क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। उनके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी जो होता है वो भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना सकती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि ये आपका जो है ना, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और क्या क्या होता है, बनता है, वो देखते हैं। यू हैव जस्ट लर्नड दैट द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। आपने अभी भी पढ़ा है कि प्लांट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट, आपने देखा था ना कि C6H12O6 बन रहा था,
बन रहा था ना, आपको दिखाया था मैंने, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका वाटर मिल करके CO2 था, प्लस वाटर मिल रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, तो क्या बन रहा था आपका कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था, और प्लस आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, ये था ना। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, यू हैव जस्ट लर्नड दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किससे किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। अगर मैं रेशियो की बात करूं कि रेशियो कितना होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो 1:2:1, 1:2:1, ठीक है। तो इसमें आपके कार्बन, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इनका इस्तेमाल जो होता है ना, इनका इस्तेमाल और भी कंपोनेंट्स को, और भी अवयव को बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। प्रोटीन में भी आपको पता है, प्रोटीन में भी होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें नाइट्रोजन वगैरह भी हो जाता है प्रोटीन में, फॉस्फोरस भी हो जाता है प्रोटीन में। फैट्स की बात करें तो फैट्स भी होता है, फैट्स में भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। बस फ़र्क कितना होता है कि कार्बोहाइड्रेट में जो होता है ना ऑक्सीजन, उसकी तुलना में फैट्स में ऑक्सीजन कम होता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस, आपको बताया ना कि प्रोटीन नाइट्रोजन भी होता है उनमें। सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब बात ये आती है कि हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, आपका हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट बन के आ रहा था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बन के आ रहा था, इसमें नाइट्रोजन कहाँ से आ गया? बात ये पूछ रहा है कि नाइट्रोजन इसमें आ कहाँ से गया। तो देखिए नाइट्रोजन, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। हमने पढ़ा वही कि अभी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन बन रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद, तो नाइट्रोजन कहाँ से आ गई? देखिए, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। हमारे एनवायरनमेंट में जो है ना नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके अराउंड 78% के अराउंड में नाइट्रोजन है हमारे एनवायरनमेंट में। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। प्लांट्स जो है ना वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं इसी फॉर्म में, मतलब गैसियस फॉर्म में है। गैस में हमारे एनवायरनमेंट में मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उसमें से जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो बहुत सारे हैं, फिर भी प्लांट्स उसको उसी फॉर्म में ले नहीं सकता है, नहीं यूज़ कर सकता है। तो क्या होता है फिर? सॉइल है सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन, जो ये गैसियस नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में है इसको कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स यूजेबल फॉर्म में, ठीक है, और उसको सॉइल में रिलीज कर देते हैं। दीज आर अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर। ये जो है ना अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, वो प्लांट द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं पानी के साथ। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर। आपने और क्या क्या देखा है कि जो खेतों में उर्वरक डालते हैं ना, फर्टिलाइजर जो खाद डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, सॉइल में वहाँ से भी आता है नाइट्रोजन। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये तो बन गया। अब नाइट्रोजन या तो एनवायरनमेंट के थ्रू आ गया, एनवायरनमेंट से कैसे? आपके प्लांट ने उसको, जो बैक्टीरिया था उसमें सॉइल में, उसको हम राइजोबियम कहते हैं, उस राइजोबियम ने उस गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया यूजेबल फॉर्म में और सॉइल ने उसको यूज़ कर लिया। दूसरी बात यह है कि फर्टिलाइज़र जो आपका यूज़ करते हैं, जो हम लोग खाद यूज़ करते हैं, उस खाद में भी नाइट्रोजन होता है, उसके थ्रू भी सॉइल में नाइट्रोजन पहुंच जाता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड वाइटामिन्स। प्लांट इसी तरीके से बनाता है प्रोटीन्स को भी और वाइटामिन्स को भी। अब देखो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एक तो हमने पढ़ लिया, एक ऑटोट्रॉफिक मोड पढ़ लिया था जब खाना खुद से बना रहे हो। अब पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉपिक की बात करेंगे अब। तो और क्या तरीके हैं न्यूट्रिशन के प्लांट्स में? देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कई सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। अब भाई मान लो आपके घर में गैस ख़त्म हो गया, गैस नहीं है, खाना बनाना है, देन व्हाट यू विल डू? डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ऑर्डर फ्रॉम
अदर सोर्सेज, किसी और चीज़ से ऑर्डर करोगे, किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट रहोगे। वैसे ही जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, मतलब कि आपके पास क्या कहते हैं कि गैस ही नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, तो भाई आप सनलाइट का तो यूज़ कर पाओगे नहीं। तो क्या करोगे, आप किसी और सोर्स पे डिपेंडेंट हो जाओगे। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डेराइव न्यूट्रिशन। यानी कि कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। उसी तरह से ये कैसे खाना बनाते हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे अपना न्यूट्रिशन निकालते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाई अदर प्लांट्स। तो उसी तरह से आदमियों की तरह, जानवरों की तरह वो भी किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं भोजन के लिए। इस दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, किसी और पर निर्भर होते हैं अपने भोजन की पूर्ति के लिए। लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्कटा। दिखाऊं, ये देखो पेड़ है, इस पे ये देखो, ये जो लिपटा हुआ है पूरा एकदम इंटेंगल्ड इन द ट्री। ये देखो, दिख रहा है ना, वही बोल रहा है कि दिस प्लांट क्या है, येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर। जो पीला पीला दिख रहा है आपको, ये पीला पीला सब, ये दिख रहा है ना, पीला पीला ये सारा, ये मतलब हरी पत्तियां थी, उस पर पीला पीला ये सब चिपट गया इससे। येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, पूरा लिपटा हुआ है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्कटा। इसे कस्कटा कहते हैं। ये प्लांट कौन सा होता है, कस्कटा होता है, अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, ये बना बनाया खाना प्लांट से लेता है। विच ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, जिसपे ये चढ़ा हुआ है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, यानी कि वो प्लांट जिसपे ये फीड कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, उसे होस्ट कहते हैं। जैसे भैया आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो क्या होता है कि आप उनको खिलाते पिलाते हो, तो आप उनके होस्ट हो गए, आप उनके होस्ट हो गए, वो आपके क्या हो गए, वो आपके गेस्ट हो गए। इसी तरीके से जो येलो वायरी ब्रांच है, ये जो पीला पीला कलर का जो पेड़ से चिपटा हुआ है, ये पेड़ पे डिपेंडेंट है, तो पेड़ उसके लिए होस्ट हो गया। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, तो भाई जाहिर सी बात है कि ये अगर उस पेड़ पे लगा रहेगा तो होस्ट यानी कि जो सर्व कर रहा है वो खिलाएगा, तो कुछ कमी भी तो उसमें आएगी, तो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स में कमी आ जाती है। हेयर विच आर वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, हेयर्स विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द, एक सेकेंड, ये यहीं से है ना, सॉरी, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कैस्केटा इज कॉल्ड पैरासाइट्स। तो भाई ये जो था ना डिपेंडेंट, ये येलो वाला पार्ट जो है ग्रीन पार्ट पे डिपेंडेंट था, तो भाई उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट, जो दूसरों पर डिपेंडेंट हो, दूसरों के ऊपर फीड करता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स विच एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स, क्या हम भी एक पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। तो डिस्कस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। ये घंटा नहीं करोगे आप लोग, डिस्कस करोगे टीचर के साथ, वो भी पढ़ाई। अरे क्या फालतू लाइन लिख दिया ये। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस, लीचेस दैट सक योर ब्लड आर पैरासाइट्स। यस, डेफिनेटली इट इज़ अ पैरासाइट। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने उस पेड़ों के बारे में सुना है, उस पौधों के बारे में सुना है जो कि आपका कीड़े मकोड़ों जानवरों को खाती है? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं हमारे नेताओं की तरह जो कि ट्रैप करके उनको खा जाते हैं, उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, यह आश्चर्य की बात नहीं है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, वो प्लांट ग्रीन भी हो सकते हैं, किसी और कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 की बात कर रहा है, देखो ये पिक्चर टाइप है ना, पिक्चर टाइप है ये। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर, ये पिक्चर है क्या, जग लाइक स्ट्रक्चर, देखो इतना स्पेस है, ये इतना स्पेस है, जग की तरह है ये, बिल्कुल ये है ना, ये इतना स्पेस। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ अ लीफ, ये लीफ ही है जो मॉडिफाइड फॉर्म में है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। ये ढक्कन है ऊपर, ये ढक्कन है, ये होता है ना कि भाई मटके का ढक्कन है, ये बंद हो जाएगा ये जब इसमें कुछ जाएगा तो। एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट पार्ट की बात हो रही है। लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, बंद हो जाता है। इनसाइड द पिक्चर माउथ देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, मतलब कि अगर ये पिक्चर ऐसे है ना, ऐसे है, थोड़ा सा मेरा पेंटिंग ख़राब है, और ये ढक्कन हो गया आपका, ये ढक्कन हो गया मान लो, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं,
डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, कुछ घुसेगा तो फिर भाई क्या होगा, नीचे आएगा लेकिन ऊपर नहीं आ पाएगा। विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स व्हेन एन इंसेक्ट्स लैंड इन द पिक्चर, जब कोई भी कीड़ा मकोड़ा अंदर आता है, द लिड क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट इंटैंगल्ड इन द हेयर, जब इसमें कुछ घुसता है तो क्या होता है, ढक्कन बंद हो जाएगा, उसमें जो भी कीड़े मकोड़े थे सब फंस जाएंगे। द लिड क्लोजेस और ढक्कन बंद हो जाएगा। और इंसेक्ट क्या, ट्रैप मतलब क्या होता है, उसी में बंद हो गया, पैक हो गया। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। उसके बाद क्या होगा, बढ़िया समझ जूसेस निकलेंगे जो उसको डाइजेस्ट करेंगे, सेक्रेट होते हैं मतलब निकलते हैं, रिश्ते हैं पिक्चर में, और उसके न्यूट्रिएंट्स को पूरा एब्जॉर्ब कर जाएंगे। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, आपको एक पिक्चर में दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये देखो आप लोग, देखो कैसे होता है, ये इंसेक्ट है, जा रहा है अंदर, गया, अब ढक्कन कमजोर तो मैं क्या करूँ, अंदर गया ना। अब एक और देखो, ये देखो, ये क्या कमज़ोर पत्तियाँ हैं यार, रुक जाओ, देखो ये देखो, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, देख रहे हो, बंद हो जा रहा है ना। तो क्या ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जो कीड़े मकोड़े को खा रहे हैं ना। देखो देख रहे हो, ट्रैप हो गया अंदर, अंदर अंदर ही जाकर के डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होंगे, और जो कि देखो फ्रूट्स निकल रहे हैं ना, देखो यही है, इसी की बात हो रही थी। हो गया काम खत्म, ठीक है, समझ गए ना। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई बात ना। अब देखो, अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आपका हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब देखो, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। क्या ये ऐसा होता है कि जो सारे रिक्वायरमेंट्स ज़रूरत हैं इनको न्यूट्रिशन की, वो सॉइल से नहीं मिलता, हो नहीं मिलता, तभी तो लेना पड़ रहा है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। सेप्रोट्रॉप्स, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स। मार्केट में मशरूम तो बिकते देखे ही होंगे। यू में हैव ऑल्सो सीन फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल, मतलब कि हल्की गीली मिट्टी टाइप में, इसमें थोड़ी नमी होती है। और ऑन रोटिंग वुड, लकड़ी सड़ जाती है, देखते हो लकड़ी सड़ जाती है तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स में निकल के चला आता है। रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के सीजन में। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। ये इनको सर्वाइव करने के लिए किस तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और कहाँ से मिलता है। अब देखो, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइसन इट विथ वाटर। ब्रेड का टुकड़ा लीजिए और उसको अब क्या कीजिए, थोड़ा गीला कर लीजिए पानी से। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर्स ऑन देम। 2-3 दिन तक उसको मतलब कि उसको गीला करके छोड़ दो, ताकि जब तक एक फ्लफ़ी पैचेस, उस पर पैच एक ना चला अपीयर हो जाए। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेस, क्या कलर है उसका। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब वो जो पैचेस हो गए हैं उनको आप क्या करो, माइक्रोस्कोप से देखो, और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, और क्या आपने ऑब्जर्व किया उसको नोटबुक में लिखो। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप ये रेशे रेशे से ऐसे देखोगे, रेशे रेशे टाइप के, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ये फंजाई, इन्हें क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं। देखो ये देखो, देख रहा ना, ये दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो है ना, इनका खाने का तरीका अलग होता है। दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ये न्यूट्रिएंट्स ब्रेड से अब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब ये खाने का तरीका जिससे ऑर्गेनिज्म जो हैं चीज़ों को सड़ने या गलने मरने पे जो डिपेंड करती हैं, सड़ी हुई चीज़ों पे फीड करती हैं, उन्हें कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विथ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। तो जो इस प्रोसेस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्रक्रिया पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं।
फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, फंजाई जो है कहाँ कहाँ भी ग्रो करते हैं, अचार पे, पिकल्स पे, लेदर। आप देखोगे ना ये बेल्ट वगैरह जो है आपका, छोड़ दो कई दिनों तक कहीं कहीं पे दबा करके तो एकदम वाइट वाइट सा हो जाएगा, तो क्या है वो सब आपका एक तरह का क्या हो गया, फंजाई हो गया। क्लोथ्स हो गए, कपड़े हो गए। एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम, अगर बहुत लंबे समय के लिए छोड़ दोगे तो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, बारिश के समय ना बहुत चीज़ें खराब हो जाती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मिनाक ऑफ फंजाई इन योर हाउस, घर वाले से पूछना इनका आतंक, जो फंजाई का आतंक। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, फंगल स्पोर्स जो है ना वो हवा में मौजूद होती है। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जब वो गीले और गर्म चीज़ों पे पड़ती है तो जर्मिनेट, अंकुरित होने लगती है, एंड ग्रो, और बढ़ जाती है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आउट थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, तो क्या आप सोच सकते हो कैसी चीज़ों को हम बचाते होंगे। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म जो ना साथ में रहते हैं, जो कि आपके शेल्टर और न्यूट्रिएंट दोनों शेयर करते हैं, मतलब एक उसको घर देगा, एक उसको खाना देगा। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, इस रिश्ते को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, ऐसे फंजाई जो है ना प्लांट्स के रूट में, जड़ों में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, प्लांट का काम क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट देते हैं, ठीक है, भोजन देते हैं फंगस को। एंड इन रिटर्न, और बदले में क्या होता है, द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और फंगस उसको नमी देता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड करता है, आपस में मिला जुला सरकार चलाते हैं दोनों। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जिसको लाइकन कहते हैं, एक पार्टनर जिसके पास क्लोरोफिल होता है, कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा, जिसको हम एल्गा कहते हैं, मतलब क्लोरोफिल हो गया वो एल्गा के पास, और फंगस हो गया, दोनों साथ में रहते हैं। इसमें काम क्या होता है, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस घर देता है, पानी देता है, और मिनरल देता है। मतलब फंगस क्या है, फंगस भैया की तरह है जो घर दे दिया, पानी दिया और मिनरल दे दिया, और एल्गा भाभी की तरह है, बदले में क्या मिलता है, वो उनके लिए खाना बना देती है, फूड प्रिपेयर कर देती हैं। फिर से देखना, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस ने क्या किया, शेल्टर दिया, घर दे दिया, पानी दिया और मिनरल दे दिया, और एल्गा को, ठीक है, और एल्गा भाभी ने क्या किया, बदले में उन्होंने खाना बना करके फंगस भैया को दे दिया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आप दोनों में डिफ्रेंशिएट करना, बताना क्या होता है। मैन्योर अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन आप सोच के रखना, खोज के रखना। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन प्लॉट्स, डू यू नो वाई दिस इज डन। आप देखते हो ना खेतों में लोग खाद छिड़कते हैं या मैन्योर वगैरह छिड़कते हैं, क्यों, ऐसा क्यों करते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, आपने पढ़ा है कि प्लांट जो है ना वो एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, मिनरल हो गया और न्यूट्रिएंट्स हो गया मिट्टी से। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल, तो भाई अगर आप खाना घर में खा रहे हो तो खाना कम तो पड़ेगा ना, तो फिर भरना भी पड़ेगा ना उसे। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, तो भाई यूज़ कर रहा है सॉइल, तो सॉइल में जो उसका अमाउंट है मिनरल का, न्यूट्रिएंट्स का, कम होता जाएगा। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, तो फर्टिलाइजर जो है उर्वरक हो गया या खाद हो गया या मैन्योर हो गया, जो उनके में क्या होता है अवेलेबल, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, समय समय पे ये हमको पौधों में मिट्टी में मिलाना पड़ता है ताकि इनकी कमी हो तो पूर्ति होती रहे। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, अगर हम जो चीज़ की ज़रूरत है, अगर बॉडी मान लो आपकी ही बॉडी है, आपको बॉडी में कार्ब्स की ज़रूरत है या प्रोटीन की ज़रूरत है, उसको नहीं दो तो क्या होगा, बॉडी कमज़ोर होगी। सेम उसी तरह से अगर आपके सॉइल का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन है, नहीं दोगे तो क्या होगा, प्लांट्स ख़राब होंगे। पर उनको अगर पूरा करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स वगैरह हेल्दी ग्रो करेंगे। ठीक है, समझ में आई। यूजुअली क्रॉप प्लांट अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, क्रॉप प्लांट जो हो गया ना, क्रॉप्स जो प्लांट क्रॉप्स के पार्ट का होता है, क्रॉप्स की तरह होता है, वो बहुत सारा नाइट्रोजन
वगैरह ले लेता है आपके सॉइल से, यानी क्रॉप्स प्लांट्स जो हो गए आपके, जो भी क्रॉप्स हो गए, खेती वगैरह जो करते हो आप, उसमें से एब्जॉर्ब करता है बहुत सारा नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, और सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्नड दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपने क्या देखा है कि पूरे हमारे एनवायरनमेंट में खूब सारा आपका नाइट्रोजन है, लेकिन हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं, वैसे जैसे पौधे, हम नहीं मतलब पौधे जैसे यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही वो आपका नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। उनको क्या होता है, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, उसको एक सॉल्युबल फॉर्म में घुलनशील एक तरीके से चाहिए होता है। द बैक्टीरियम, वो बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। देखो, आपके कुछ ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में राइजोबियम जो है बैक्टीरिया जो है उपलब्ध होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया उपलब्ध होता है। तो वो क्या करता है, एनवायरनमेंट से आपका नाइट्रोजन लेता है, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेता है और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में दे देता है, ठीक है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक्स इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम जो है ना वो खुद से खाना नहीं बना पाता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, इसीलिए वो क्या होता है, रूट्स ऑफ जड़ों में रहता है, किसके, ग्राम के, पीस के, मूंग के, बीन्स के और अदर लेग्यूम्स, एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। मतलब बदले में उनको, मतलब वो घर लेता है, रहता है, बदले में क्या प्रोवाइड करता है, उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, और बदले में प्लांट्स क्या देंगे, उनको खाना देंगे, रहने को घर देंगे, ठीक है, बैक्टीरिया को, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उनके बीच क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि तुम मुझे घर दो, मैं तुम्हें भोजन दूंगा। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, ये जो आपस में जो संबंध है ना बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो, मत करो, आप लेग्यूमिनस प्लांट लगाओ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है सॉइल के लिए, जैसे दाल वगैरह हो गई, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, आपने इसमें पढ़ा कि बहुत सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं। ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक, कुछ ही प्लांट्स ऐसे हैं जो पैरासिटिक हैं, सेप्रोट्रॉफिक है। दे डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से एनर्जी लेते हैं। तो ऐसे ऐसे को हम क्या कहते हैं, क्या हो गया, इसको हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, आपने पढ़ लिया कीवर्ड्स के, ऑटोट्रॉफिक है, क्लोरोफिल है, हेटरोट्रॉफ्स है, होस्ट है, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पैरासिटिक, फोटोसिंथेसिस, सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफिक, स्टोमेटा पढ़ा, ठीक है आपने। अब आप क्या करना है, इसके एक्सरसाइज को ट्राई करना करने को, ठीक है। चलिए इतना आप रुकते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे, 4 दिन आपका साइंस रहेगा, 4 दिन साइंस और 3 दिन मैथ्स। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, सपोर्ट माय चैनल, ठीक है, ताकि मैं बेस्ट एफर्ट लगा के बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।